सो वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चंस में काफ़ी क्वेश्चंस में दिया होता है कि कौन सी रिएक्शंस रिडॉक्स है और कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स नहीं। सो इसमें सिंपली हमको दो तीन रूल फॉलो करने हैं। अगर रिएक्शन में ए प्लस बी इंटू सी ए बी आ रहा है, ए प्लस बी ए बी बना रहा है, तो ये अपना रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा एक। और नंबर दो आता है ए बी सी डी टाइप से जो होते हैं, जो सिर्फ एक्सचेंज होते हैं एटम का, तो ये अपने रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। और एक और आता है जैसे कि एलिमेंटल फॉर्म में दिया होता है या फिर एटमिक फॉर्म में दिया होता है रिएक्शन में। रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, दोनों में अगर ये आता है तो अपना ये रिडॉक्स रिएक्शन होएगा। इसमें नहीं होएगा, इसमें होएगा और इसमें भी होएगा। सो सिंपली अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर कर देखते हैं क्या रहता है अपना अप्रोच। और एक मेन चीज़ और, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको डायरेक्ट किस तरह से निकालना है। जैसे कि हमें पता होता है क्लोरीन का वन होता है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा ये वाला और एक क्लोरीन, तो ये बचेगा NH3। और नाइट्रोजन का होता है ये 3 और हाइड्रोजन बचे 3, तो ये आ गया 0। और इस तरह से नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये 0 हो गया जैसे कि यहाँ पर थे, और एक हाइड्रोजन एक Cl, तो ये भी अपना रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। और अब हम एक क्वेश्चन और आता है जो कि ट्रैप एंड नीट, जैसे कि ये है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। इसमें भी इसी तरह से हम कर सकते हैं। इसका कैल्शियम का देखो 2 होता है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से गया, ये बचा 2, CO2 बचा CO2, एक कार्बन की 4 वैलेंसी और 2 ऑक्सीजन की 4 हो गई, तो ये भी 4 हो गई। इस तरह से ये इधर और इधर सेम आ रहा है। तो हम इसको क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो ऊपर रूल्स थे। अब ऊपर रूल्स क्या थे वो आपको पता है। अभी ये आया NaClH2O, सिंपली ये एक्सचेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो ये अपना होगा नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये आ गया अपना जिंक, तो ये आ गया अपना रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये आया अपना AgCl NaNO3, नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट देखो डायरेक्ट। और ये आ गया अपना एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन, सो ये आ गया अपना रिडॉक्स। ये आया अपना हाइड्रोजन, तो ये आया अपना रिडॉक्स। देख रहे हो भाई किस तरह से क्वेश्चंस हो रहा है, और चेक कर लेना बिल्कुल ठीक है। ये BaSO4 Na2Cl2, ये अपने सिंपली एटम एक्सचेंज में वाटर रिडॉक्स। अब ये आ गया अपना Fe, तो ये हो गया अपना रिडॉक्स। और NH4Cl वाला सीन मैंने अभी बताया था आपको किस तरह से करना है। एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन गया, ये बचा 0, NH3N और H3, 3 इसके साथ अटैच हुए, इधर बचे 0, इधर आ गया 0, इधर 0। इसके हिसाब से नोट चेंज, मतलब ऑक्सीडेशन कोई चेंज नहीं हो रही, तो मतलब एलिमेंटल फॉर्म में कोई चेंज नहीं हो रही, हो गया रिडॉक्स, मतलब रिडॉक्स नहीं होगा। और अब इसमें आया CuH2 आ गया रिडॉक्स रिएक्शन, और CaCO2 जो अभी ऊपर बताया था जिस तरह से कर रहा है, ये हो जाएगा अपना नोटर रिडॉक्स। सो अब इसके आंसर मैच कर लेना आप, शायद मैंने दे रखे थे नीचे, दिखाता हूँ। काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको ढूंढ देखने में। देखो फर्स्ट आ गया नोट रिडॉक्स, मतलब नोट रिडॉक्स वाले देख लेते हैं हम। 1 3 6 8 10, 1 3 6 8 10, 1 3 6 8 10, 1 3 6 8 10। इस तरह से बिल्कुल मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको सॉल्व करने में, हो जाएगा क्वेश्चन। और नीट के PYQ लगा कर देख लेना, लग जाएंगे इसी अप्रोच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।